जो दृष्टि से जला दे, वाणी से सम्मोहित करे और संपर्क में आते ही भाग्य को दुर्बल कर दे। शास्त्रों में वही विषकन्या है। क्या विषकन्या केवल एक पौराणिक कथा है या यह एक ऐसा जीवित ज्योतिषीय सत्य है जो आज भी हमारे बीच मौजूद है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार विषकन्या योग केवल ग्रहों का संयोग नहीं, बल्कि तांत्रिक और मनोदैहिक परंपराओं का एक गहरा संगम है। शास्त्र कहते हैं, जब चंद्र शुक्र राहु से मिलते हैं और शनि दृष्टि डालता है, तब जन्म लेती है एक विषकन्या जो मोह में बांधती है पर अंत में तोड़ देती है। यह योग तब बनता है जब किसी कन्या का जन्म 3 विशिष्ट नक्षत्रों अश्लेषा, विशाखा या शतभिषा में हो। ये तीनों नक्षत्र तामसिक, रहस्यमय और मानसिक रूप से तीव्र माने जाते हैं। जब इन नक्षत्रों के साथ मंगलवार, क्रूर ग्रह का वार और सप्तमी तिथि, गुप्त ऊर्जा की तिथि का मिलन होता है, तब यह योग अपने पूर्ण और प्रचंड रूप में प्रकट होता है। वराह मिहिर की बृहत संहिता में चेतावनी दी गई है कि ऐसे योग में जन्मी कन्या पारंपरिक शुभ कार्यों और विवाह के लिए वर्जित मानी जाती थी। वहीं जातक पारिजात में वर्णन है कि ऐसी कन्या मोहिनी रूपा होती है, परंतु विनाशिनी भी। वह अत्यंत आकर्षक और सम्मोहक होती है, लेकिन उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति अक्सर मानसिक भ्रम, भटकाव और भाग्य की दुर्बलता का शिकार हो जाता है। ब्रह्मयामल तंत्र स्पष्ट करता है कि विषकन्या का विष शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भाग्यात्मक होता है। वह किसी के साथ संबंध बनाने के बाद उसके मन, निर्णय और ऊर्जा क्षेत्र पर नियंत्रण कर सकती है। इतिहास गवाह है कि आचार्य चाणक्य, कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य की रक्षा के लिए विषकन्याओं का प्रयोग शत्रुओं के विनाश और राजद्रोहियों के दमन के लिए किया था। महाभारत में उलूपी और मोहिनी जैसी स्त्रियां भी इसी विष समान मोह का प्रतीक थीं। परंतु इस योग का एक दूसरा पहलू भी है। जिस स्त्री की कुंडली में यह योग होता है, उसका अपना जीवन भी संघर्षपूर्ण होता है। उसे अक्सर प्रेम और वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता। उसके रिश्ते टूटते हैं और समाज में उसे गलत समझा जाता है। वह स्वयं अस्थिरता और खालीपन से जूझती है। लेकिन भृगु ज्योतिर्विज्ञान पीठ का मानना है, विषकन्या कोई अभिशाप नहीं, वह एक चेतना है जो स्वयं या दूसरों के जीवन में विष या अमृत बन सकती है। यदि इस योग की जातिका अपनी प्रचंड ऊर्जा को भोग और मोह से हटाकर उच्च ज्ञान, तप, साधना या परोपकार की ओर मोड़ दे, तो वही स्त्री शक्ति रूपा, योगिनी या त्रिकालज्ञा बन जाती है। जो नक्षत्र उसे तोड़ने की शक्ति देते हैं, वही उसे मोक्ष और तंत्र की गहराइयों तक भी ले जा सकते हैं। ये योग एक चेतावनी है, आकर्षण के पीछे छिपे सत्य को पहचानने की। यदि आपकी या किसी परिचित की कुंडली में यह योग है, तो भयभीत न हो, बल्कि सतर्क हों और ज्योतिषीय मार्गदर्शन लें। कुंडली विश्लेषण, निजी सलाह या ज्योतिषीय सेवाओं के लिए संपर्क करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी कुंडली में छुपे ऐसे और दिव्य योगों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए।